गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जेएसकेएम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारा अध्याय चल रहा था कारक। हमारी चर्चा पिछले अध्यायों में हो चुकी है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। अब हम आगे चलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? संबंध, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है ना। संबंध बताना। संबंध कैसे होता है? संबंध जोड़ने के लिए क्या होगा? एक लोगों संबंध जुड़ जाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा ना। संबंध जोड़ने के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। जब दो लोग होंगे तभी तो संबंध होगा, ऐसा संबंध तो होगा नहीं, है ना। तो क्या है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कुछ भी हो, है ना। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध करने का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है ना। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञा हो या दो सर्वनाम हो, दो लोगों को आपस में जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ने का पता चले कि हाँ भैया ये मीडिएटर है, ये क्या है, ये मीडिएटर हैं बीच वाले, शादी राम घर जोड़े, दो लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, संबंध कारक है ना। तो संबंध कारक है कैसे? एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आप राम को नहीं जानते, आप श्याम को नहीं जानते, तो आप राम को जानने के लिए किसी को ले जाएंगे ना, कोई मीडिएटर होगा आपका बीच का, तभी तो बता पाएगा। जेएसकेएम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आप आ गए, ऐसे आ गए क्या? कोई मीडिएटर होगा, किसी ने आपको बताया होगा कि आप इस चैनल पर आइए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सारी विषय यहाँ पर पढ़ाई जाती है। हिंदी भी है, साइंस भी है, क्विज भी है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। आप आए तो कोई मीडिएटर मिलना चाहिए। तो ये क्या है, बेचारे मीडिएटर है, बीच वाले हैं, जो क्या करते हैं, ये एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। ये कैसे, ये कहा जाए कि राम मोहन का मित्र है। अब राम का संबंध उसने किससे कर दिया? मोहन से कर दिया। राम मोहन का मित्र है। आप बताइए, इन्होंने संबंध बता दिया कि राम जो है वो मोहन का मित्र है। अब ये ना हो, मान लीजिए ये भैया बीच में थे, निकल गए, भाग गए, तो क्या होगा? वो आपकी सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो दो लोगों को आपस में संबंध प्रकट करने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, और इस मीडिएटर का नाम हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम को दो लोगों को आपस में जोड़ा जाता है ना। दूसरी चीज हम कहां प्रयोग करते हैं? किसी भी चीज को अपना अधिकार जमाने के लिए, अधिकार, स्वामित्व, अपना स्वामित्व प्रकट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये कहा जाए, आप किसकी आज्ञा से यहां आए हैं, तो अर्थात बिना आज्ञा आप अंदर नहीं आ सकते हैं, है ना। तो यहां भी हम किसकी आज्ञा से यहां आए हैं, ये स्वामित्व, हमारा स्वामित्व है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप किसकी आज्ञा से पढ़ रहे हैं, है ना। अगर किसी की आज्ञा से नहीं पढ़ रहे तो आप जाइए यहां से। स्वामित्व प्रकट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि ये कहा जाए ये है पेन, मोहन का है, तो यहाँ पर पेन पर स्वामित्व किसका है? मोहन का है, तो मोहन स्वामित्व प्रकट कर रहा है, यहां भी हम संबंध कारक है ना। अगला है कर्तव्य प्रकट करने के लिए। अब देखिए, संबंध कारक में कई चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1 तो यही है, संबंध प्रकट करता है एक दूसरे से। नंबर 2, अधिकार प्रकट करता है, स्वामित्व या अधिकार।
स्वामित्व भी और अधिकार प्रकट करता है। नंबर 3 कर्तव्य प्रकट करता है। कर्तव्य प्रकट करता है। कर्तव्य क्या है बताइए? कर्तव्य प्रकट करता है जैसे ये कहा जाए ये शिवाजी की कहानियों का संग्रह है। शिवाजी की कहानियों का संग्रह है या कबीर दास के दोहों का संग्रह है। ठीक है, कर्तव्य है ना, इस तरह से ये होता है। और परिमाण, परिमाण भी प्रकट करता है। परिमाण क्या है? से ये कहा जाए 5 मीटर की रस्सी परिमाण है उसका। रस्सी की कितनी लंबाई है? 5 मीटर है ना। या यदि ये कहा जाए कि 4 पदों की कविता, तो कविता का परिमाण क्या है? उसमें 4 ही पद है ना। तो इस तरह से उसका परिमाण। अगला है मोल भाव। मोल भाव, मोल भाव भी प्रकट करने पर हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। यदि कहा जाए 10 रुपए का 1 किलो आलू, आलू की कीमत क्या है? 10 रुपये किलो है ना। 50,000 की एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 है ना। मोल भाव प्रकट करने पर भी हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बाद क्या है? निर्माण या साधन प्रकट करने के लिए। निर्माण या साधन, निर्माण या साधन प्रकट करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे ये ईंटों का मकान है ना। ये चमड़े की दुकान है, ये पेंसिल की दुकान है, ये पुस्तकालय है। तो किसी चीज कोई साधन है उसको प्रकट करने के लिए हम करते हैं। अगला एक चीज और इसमें है सर्वनाम की स्थिति। सर्वनाम की स्थिति जब हम प्रकट करते हैं तो इस कारक का रूप रा री रे हो जाता है। ये हमने इसीलिए लिखा था पहले ही, रा री रे नानी ने काकी के, है ना। तो यदि सर्वनाम की स्थिति प्रकट करनी है तो इसका रूप रा री रे हो जाता है। जैसे ये कहा जाए मेरे दोस्त, सर्वनाम की स्थिति, सर्वनाम की स्थिति उदाहरण हो जाएगा जैसे मेरे दोस्त, यहां लिख दो है ना, ये तुम लोग गलत कर दोगे फिर। इस तरह से सर्वनाम की स्थिति प्रकट करने में इसका जो स्वरूप है वो काकी के रारीरे से हट करके, काकी के से हट करके रारीरे हो जाता है ना। मेरे दोस्त, मेरी पुस्तक, मेरा कलम, तुम्हारा पेन, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा पत्र, कुछ भी हो सकता है, XYZ, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा? संबंध कारक का प्रयोग कितने रूपों में होता है? संबंध के रूप में तो होता ही है, अधिकार भी हम प्रकट करते हैं तब संबंध कारक का प्रयोग, कर्तव्य प्रकट करते हैं तभी संबंध कारक का प्रयोग, परिमाण प्रकट करते हैं तभी संबंध कारक का प्रयोग, मोल भाव प्रकट करते हैं तब भी इसका प्रयोग, निर्माण या साधन प्रकट करते हैं तब भी इसका प्रयोग, और सर्वनाम की स्थिति प्रकट करते हैं तब भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, है ना। इस तरह से इन सभी चीजों में हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। अगला है अधिकरण कारक। नंबर 2 पर है आपका अधिकरण कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? में या पर। में या पर। में अर्थात क्या होता है? कहां पर, कहां में, किस में, किस तरीके से, है ना। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार समय या साधन का पता चलता हो। संज्ञा कि जिस रूप से जो क्रिया काम हो रही है उसका आधार क्या है, किस साधन से हम काम कर रहे हैं या किस समय पर हम काम कर रहे हैं,
वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे ये कहा जाए बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ शोर मचा रहे हैं? कक्षा में शोर मचा रहे हैं, है ना। तो कक्षा में शोर मचा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से स्थान क्लियर हो रहा है और यहां पर हम अधिकरण कारक का प्रयोग मानते हैं, है ना। दूसरा है स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने। क्या क्या है इसका भी? स्थान, समय और सीमा। सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है ना। जैसे ये कहा जाए उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में कलम है, आपके हाथ में नहीं है। यदि ये कहा जाए, हाँ ये कहा जाए पुस्तक मेज पर है, मेज के ऊपर पुस्तक रखी हुई है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अगला है तुलना। किसी चीज से तुलना भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करके करते हैं, तुलना भी अधिकरण कारक का प्रयोग करके करते हैं। जैसे ये कहा जाए कि कमल सभी फूलों से सुंदर है, कमल सभी फूलों से सुंदर है, तो कमल की तुलना हम अन्य फूलों से कर रहे हैं, तो यहां पर अधिकरण कारक होगा, है ना। अगला है मूल्य। और तुलना करेंगे तो अंतर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए, अंतर भी कर सकते हैं ना। दोनों में अंतर क्या है? मोहन सोहन से बड़ा है, अंतर है ना। ये कहा जाए गरीब और अमीर में बहुत अंतर है, तो यहां भी गरीब और अमीर में बहुत अंतर है, हमारा अधिकरण कारक ही होगा। और निर्धारण करने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। निर्धारण, किसी चीज का निर्धारण करना है तब भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे ये कहा जाए छोटी सी बात पर मत लड़ो, निर्धारण कर रहे हैं यार बहुत छोटी सी बात है, मत लड़ो, लड़ाई करना बेकार है। निर्धारण कर रहे हैं सारा दिन पढ़ने में व्यतीत हो गया, हम निर्धारण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा सारा का सारा दिन पढ़ने में चला गया, है ना। तो इस तरह से निर्धारण करने में भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अधिकरण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? स्थान कोई आ जाएगा तब भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, समय आ जाएगा तो उसने 2 बजे मारा, कोई सीमा बता दी गई तो तुम्हारी सीमा है। सीमा अर्थात क्या होता है? सीमा का मतलब क्या होता है? हमारे अधिकार, उतने उससे आगे हम कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। और तुलना प्रकट करने में भी हम प्रयोग करते हैं मूल्य, तुलना और अंतर। ये ध्यान रखना, तुलना और अंतर दो चीजों में ये कभी कभी दिक्कत कर देते हैं। तुलना करने में क्या होता है? हम तुलना करने में एक चीज को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध कर देते हैं, कमल अन्य फूलों से सुंदर है, लेकिन अंतर करने में हम एक दूसरे को श्रेष्ठ नहीं करते हैं, सिद्ध नहीं करते हैं कि हाँ ये ऐसा है ना। अंतर है, कमल अन्य फूलों से अलग है, अंतर हो गया, लेकिन सिद्ध नहीं करते हैं। लेकिन तुलना करने पर हम सिद्ध कर, राम श्याम से सुंदर है या राम श्याम से अब लंबा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। मूल्य, किसी चीज का मूल्य निर्धारण करना है तब भी हम करेंगे। और निर्धारण भी किसी चीज का हम निर्धारण कर रहे हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं या दिन भर हम पढ़े निर्धारण कर रहे हैं, तो वहां भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। अगला है आपका संबोधन कारक। संबोधन जैसा नाम वैसा काम, संबोधन करना अर्थात बुलाना, पुकारना, आवाज देना। हे, अरे, ये सब संबोधन सूचक शब्द हैं, इनके द्वारा हम किसी चीज को हम पुकार रहे हैं या किसी को चेतावनी दे रहे हैं या किसी को संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? संबोधन कारक में आएंगी। जैसे ये कहा जाए हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, कहते नहीं हे ईश्वर, अरे राम,
अरे राम, है ना। इस तरह से कहा जाए तो हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। आपसे कहा यार मूर्खों से मत उलझो, मूर्खों से मत उलझो या मूर्ख समझ जा, मैं मारने वाला हूं, है ना। इस तरह से शब्द आ जाए तो वहां पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग होने में आश्चर्य होता है, या कोई किस तरह के वाक्यों में ज्यादातर प्रयोग होता है इसका, लिख लीजिए। आश्चर्य आ जाए, अरे सांप निकल आया, आश्चर्य हो रहा है ना। मन की भावना, या इसको हम कह सकते हैं उसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, विश करते हैं ना, शुभकामना देना, शुभकामना दे सकते हैं, शुभकामना, बधाई। इस तरह के जो वाक्य आते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। अरे आग लग गई, अरे ये क्या हो गया, है ना। हे राम, ऐसा होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, है ना। अरे राम, ये सब, ये क्या हो गया, हे प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तुम दीर्घजीवी हो, ये हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। इस तरह से हम इन संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज और है, यदि हम इन कारकों का सही से प्रयोग नहीं करेंगे, यदि हम इन कारकों का सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा अर्थ है वो बिगड़ जाएगा। आपको एक वाक्य बताते हैं, राम चाकू से सब्जी छीलता है। देखिए कैसे, कितना छोटा सा वाक्य है। राम चाकू से सब्जी छीलता है। हमने इसको लिख तो दिया, कौन कौन से कारक आए आप जान गए। कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। कारक किसके द्वारा कर रहा है, चाकू से कर रहा है, ये भी कारक। क्या है, सब्जी है, ये भी कारक। छीलना क्या है, क्रिया है ना। और ये कहा जाए राम चाकू को सब्जी से छीलता है। आप देखिए वाक्य है, यहां को लगा लीजिए। देखिए कारक का प्रयोग, राम चाकू से सब्जी को छीलता है, अर्थात राम चाकू लिए हुए है और सब्जी छील रहा है। अब हमने क्या किया, इनकी अदला बदली कर दी। जो कारक चिन्ह थे, कारक चिन्ह बदल गए। राम चाकू को सब्जी से छीलता है। आप बताइए, चाकू कहीं सब्जी छीली जाती है? नहीं ना। तो यदि हम जरा सा भी अर्थ ये कारक का प्रयोग गलत कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, अर्थ बदल जाता तुरंत। अर्थात वाक्यों में कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उस स्थान में हम अंतर करेंगे तो हमारा वाक्य बदल जाएगा और वाक्य के अर्थ में भी अंतर आ जाएगा। आपने देखा, राम चाकू से सब्जी को छीलता है, और जैसे ही हमने कारक चिन्ह बदल दिए, राम चाकू को सब्जी से छीलता है, बदल गया। तुम वाक्य जो है, वाक्य का अर्थ जो है वो अर्थ ही बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुत ध्यान देंगे कारक चिन्हों के प्रयोग में। एक ही प्रकार के कारक चिन्ह दूसरे कारक चिन्ह में भी आ जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग का तरीका होता है वो अलग होता है। हमें फोकस करना है, हमें ध्यान देना है उसके तरीके पर। ये नहीं याद कर लिया कर्मण्य कारक आकी के आ गया तो संबंधी कारक है, ऐसा नहीं है। अधिकरण कारक भी आ सकता है और संप्रदान कारक भी आ सकता है, अपादान कारक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके प्रयोग को देखेंगे।
हमारा फोकस उसके प्रयोग पर होगा, उसके अर्थ पर होगा, ना कि उस चिन्ह पर होगा। इस चिन्ह पर ही हम उसका अर्थ देंगे, चिन्ह पर ही हम ध्यान देंगे, तो हमारा कारक चिन्ह गलत हो सकता है। कारक चिन्ह के साथ साथ उसके प्रयोग पर भी ध्यान देंगे, वो अलग हो रहा है या वो एक में है, वो कारण साधन के द्वारा काम हो रहा है या ऐसे काम हो रहा है। इस तरीके से चीजों पर हम बराबर ध्यान देंगे, बराबर फोकस करेंगे और इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करिए और देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए कहाँ कहाँ पर हम किन किन चीजों में हम कौन कौन से कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी समस्त समस्याओं को समाधान करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी चैनलों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप उनसे जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको अन्य किसी सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में या किसी भी परीक्षा एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है तो उसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसकी भी तैयारी आपको कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।